यदि एक छात्र के अंक गलती से 68 की जगह 86 टाइप हो गए तो कक्षा का माध्य 1/2 बढ़ गया, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे नीचे पढ़ लें, मेरे हिसाब से पढ़ लिया होगा। ठीक है, देखो पहले मैं बताता हूँ एग्जाम में कैसे करना है, फिर मैं आपको बेसिक से बता दूंगा। तो एग्जाम में कैसे करना है आपको कि 86 भाई 86, 68 की जगह 86 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमने ज़्यादा लिख दिया। ठीक है, अब कितना ज़्यादा औसत बढ़ गया, उससे 1/2 बढ़ गया। तो दोनों का अंतर निकालना, जितना भी बढ़ गया हो, 68 8 1 यानी 18 का अंतर आया। ठीक है ना, 18 का जो अंतर आया है उसने कितना औसत बढ़ा दिया, 1/2। इसका मतलब कितने लोग होंगे वो, 18/1/2, तो कितना हो गया 36। तो भाई ये तो हो गई शॉर्ट ट्रिक। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए घटना या बढ़ना, इसकी जगह ये और कुछ ना दिया हो, तो दोनों का अंतर निकालना और जितना घटा है बढ़ा है उसका भाग दे देना, तो वो नंबर आ जाएगा जितने की छात्र थे या जितने लोग थे या जो भी है। अब आ जाते हैं बेसिक से, तो बेसिक से तुम्हारे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं वो छात्र ए थे और औसत कितना था उनका, एक्स था। ठीक है, तो कुल मान कितना हो गया उनका, ए एक्स। अब वो क्या बोलता है कि अगर 68 की जगह हम 86 ले लेते हैं तो औसत कितना बढ़ जाता है, 1/2 बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है कि ए प्लस, अगर हम 68 की जगह 86 ले लेते हैं तो कितना बढ़ रहा है वो, ये होता है ए, ठीक है, गुना एक्स प्लस 1/2। मतलब औसत हमने 1/2 बढ़ा देता है। कब, जब हम ए एक्स में कितने बढ़ा ले रहे हैं, 20 कितने 18। 18 मैंने कहाँ से लिया है, 18 मैंने यहाँ से लिया है कि 68 की जगह हम 86 लिख रहे हैं। तो भाई कितने ज़्यादा लिख रहे हैं, 86 में से 68 घटा दो, भाई 16 में से 8 के 8 1 यानी 18 ज़्यादा लिख रहे हैं। मतलब कुल मान हमारा है ए एक्स, उसमें हमने 18 बढ़ा दिए। ठीक है, तो औसत कितना बढ़ रहा है, 1/2 बढ़ रहा है। तो भाई ये भी कुल मान है और ये भी कुल मान है, दोनों मैंने बराबर रख दिए। बात समझ गए ना बात मेरी, दोबारा से समझ लो। ठीक है, कि भाई ए मान लिया मैंने कुल छात्र, एक्स मान लिया मैंने औसत, तो कुल मान कितना आ गया, कुल मान आ गया ए एक्स। अब क्या होता है कि मैंने 18 बढ़ा दिया, ए एक्स में 18 बढ़ा दिया, उससे क्या हो रहा है, औसत 1/2 बढ़ गया। तो भाई समीकरण बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम कुल मान में 18 बढ़ा रहे हैं तो अब हमें नया कुल मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, छात्रों की संख्या प्लस नया औसत। तो नया औसत क्या है, एक्स प्लस 1/2, मतलब 1/2 बढ़ गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं जरा, तो ए एक्स प्लस a/2 बराबर कितना हो गया, ए एक्स प्लस 18। तो ए एक्स से ए एक्स घट गया, तो ए बराबर कितना हो गया, 18 गुना 2 बराबर कितना हो गया, 36। तो कुल मिलाकर कितने आ गए, 36 छात्र आ गए। यही हमने शॉर्ट ट्रिक से निकाला था। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।